संहिता 27, 13 और 14 में से पढ़ना चाहूंगी। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोता रहे। आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं और यहोवा की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में आकर तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। Oh
अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, और मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। हाँ प्रभु, सच में तू हमारा जिंदा खुदा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी करुणा सदा की है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु, तूने हमारे लिए अपना बलिदान दिया प्रभु। धन्यवाद तेरे लहू के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरी क्रूस के लिए प्रभु, जिसके कारण प्रभु आज हम खड़े होके आजादी में तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। आगे का सारा समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें सिखा प्रभु, तू हमें बदल और अपने जैसा बना प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को बहुत सारे मुश्किलों से, बहुत सारे तकलीफ़ों से बचा के ये मौका दिया कि हम उसके नाम को जय जयकार करें, उसके नाम को स्तुति और आराधना करें, उसके वचन को सुने, उसके पवित्र स्थान में आए। और मैं धन्यवाद देता हूँ एंजल का, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्तुति और आराधना के जरिए हम लोगों की अगुवाई किया है। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हम सभी को गए साल एक कठिन समय से, हम लोगों को मुश्किलों से, बहुत सारे तकलीफ़ों से बचा के, हमारे ज़रूरतों को पूरी करके एक नया साल में लेके आया है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है पिता। हे पिता, तू कहता है परमेश्वर, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा है, मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ। हाँ परमेश्वर, आज शाम की सभा में जब हम तेरा नाम से इकट्ठे हैं परमेश्वर, ते हमारे साथ है परमेश्वर। आज शाम की सभा में तेरी उपस्थिति हम सभी के साथ होने दे परमेश्वर। जब हम ये वचन पढ़ेंगे परमेश्वर, ये वचन के जरिए तो हमको आशीषित कर परमेश्वर। ये वचन के जरिए हमको तो सिखा परमेश्वर, ताकि जो भी हम ये वचन से सुनेंगे वो हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा होने दे परमेश्वर। हे पिता, आज तो मुझे छुपा ले परमेश्वर, तो तेरा जो वचन है मेरे मुख में डाल परमेश्वर। और जब मैं ये वचन बोलूँ परमेश्वर, ये वचन के जरिए हम सभी आशीषित हो, ऐसा होने दे परमेश्वर। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज का जो मैंने वचन लिया है वो है इशाया का किताब, उसका 52 अध्याय। और वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, 52 अध्याय 1 से मैं 12 आपके लिए पढ़ता हूँ। और वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, हे शियोन जाग जाग, अपने बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना कर पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे शियोन के बंदी बेटी अपने गले का बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यो कहता है,
तुम जो सेन में बिक गए थे, इसीलिए अब बिना रुपए दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रभु यहोवा यो भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसीलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूँ, जबकि मेरी प्रजा सेंतमेंत हो हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। वह इस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूँ। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण के शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे परमेश्वर पुकार रहे हैं। वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। दूर हो, वहाँ से निकल जाओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, क्योंकि उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्र को धोने वाले, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करिए। जब हम ये वचन देखते हैं, अगर हम पहला दूसरा वचन और 7वां वचन और से लेकर 9वां वचन तक पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसे परमेश्वर अपने लोगों को क्या करना चाहता है, एक कंफर्ट देना चाहता है, एक आश्वासना देना चाहता है कि वो उनको मुक्ति देगा, वो उनको मुक्त करेगा, जो बंधन है उनसे मुक्त करेगा। और 11वें वचन में ऐसा लिखा जाता है, दूर हो वहाँ से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। आज अगर हम देखते हैं, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अशुद्ध हों। 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत पे भेजा ताकि हम लोगों को मुक्ति मिले। तो 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत पर आया, और उसने हम सभी को पापों से मुक्ति की दिलाया, और उसने अपने आप हमारे पापों को अपने आप के ऊपर लिया और हमारे लिए उस क्रूस पे जाके कुर्बान हो गया और हमको मुक्ति दिलाया। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम वापस पाप में जाएं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे लिखता है कि दूर वहाँ से निकल जाओ। परमेश्वर आज ये बोलना चाहता है कि हम जो पाप का बंधन है जिससे यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया है, उस बंधन में वापस ना ही जाना चाहिए। परमेश्वर आज हमको ये आश्वासन देना चाहता है कि परमेश्वर में यीशु मसीह में अगर हम आते हैं तो हमको पाप से विजय मिलता है, हमको पाप से विजय मिलता है, पाप से हमको जय होती है, हमको विक्ट्री मिलती है पाप से। और हमारा जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह में हमारा एक नया सफ़र चालू होता है, एक नया जर्नी चालू होता है। और जब हम ये सफ़र के बारे में देखते हैं, जब जैसे इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र से
कनान देश में लेके गया, वो एक जर्नी था, एक तकलीफ वाला जगह से निकल के एक परमेश्वर की जगह पे लेके गया। वो जो उसने प्रॉमिस किया कि वो एक तकलीफ भरा जगह से निकाल के एक परमेश्वर के जगह पे लेके जाएगा, उस तरह आज भी जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हमारा एक नया सफ़र चालू होता है, हमारा एक नया यात्रा चालू होता है। हम यीशु मसीह के साथ एक नया सफ़र में निकलते हैं, और जब हम ये नया सफ़र में निकलते हैं, परमेश्वर हमको चाहता है कि हम पवित्र रहें और हम उसके बताए हुए राहों पे चलें। तो जब हम उसके बताए हुए राहों पे चलते हैं, उसका जो पवित्र आत्मा है हमारा अगुवाई करता है। अगर हम देखते हैं जब इस्राएल को परमेश्वर ने कनान देश में लेके जाने का, जो प्रॉमिस लैंड में लेके जाने का प्रतिज्ञा दिया, उनको वचन दिया कि वो उनको एक प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा, और उस समय मूसा ने परमेश्वर से एक सवाल किया। अगर आप निर्गमन उसका 33वां अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पे मूसा क्या करता है, एक सवाल करता है परमेश्वर की कि परमेश्वर तू इन लोगों को तो मेरे साथ छोड़ रहा है, मेरे साथ इनको मेरे साथ जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन मेरे साथ कौन जाएगा। अगर हम पढ़ते हैं 33वां अध्याय उसका 12 वचन में अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे ऐसे लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। ये सवाल करता है मूसा परमेश्वर से। तो परमेश्वर वहाँ पे एक जवाब देते हैं। 14वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा जाता है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर एक वचन देते हैं मूसा को कि वो खुद मूसा के साथ चलेंगे और उनको विश्राम देंगे। आज हमारा परमेश्वर हमको ये वचन देता है कि वो हमारे साथ चलेगा, वो हमारे और हमको विश्राम देगा, और उसका जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने जब मूसा को ये प्रॉमिस किया कि वो अपने जो इज़राइल के लोगों को लेके कनान देश में लेके जाएगा और वहाँ पे उनको बहुत सारे आशीर्वाद मिलेगा, तो उसने अपना जो वादा है कैसे पूरा करता है। अगर हम 13 अध्याय 18 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पोते बांधे हुए निकल गए। और उसके 21वां वचन में ऐसे लिखा जाता है, और यहोवा उन्हें दिन के मार्ग दिखाने के लिए मेघ का स्तंभ में और रात के उजियाला देने के लिए आग के स्तंभ में होकर आगे आगे चला करता था। तो यहाँ पे परमेश्वर हमारा क्या है, आगे आगे चलता है। यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे उनको वचन देता है कि वो उनके आगे आगे चलेगा। और वो क्या किया, उसने जो इस्राएलियों को वो मिस्र का से निकाल के, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, मिस्र से निकालकर लाल समुद्र के जंगल से मार्ग से ले चला, उनको वहाँ से ले चला और वो उनके आगे आगे चला। उसने उन लोगों को दिन में दिखाने के लिए, दिन में रास्ता दिखाने के लिए उनको मेघ का स्तंभ बन के चला, और रात में उनके साथ एक आग का स्तंभ होके वो आगे आगे उनके साथ चला, वो उनके आगे आगे चलेगा। आज हमारा परमेश्वर हमको ये वचन देता है कि वो हमारे आगे आगे चलेगा। ये जो साल है, ये नया साल है, ये साल में हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर पे भरोसा करना है, तो वो हमको आगे आगे लेके चलेगा। और क्या करता है परमेश्वर, जब हम यीशु मसीह के निकट आते हैं, वो क्या करता है, हमारे
पीछे से चलता है, हमको पीछे से भी संभालता है, हमको पीछे से भी प्रोटेक्शन देता है। जब हम देखते हैं यहाँ पे उसका अगर 14वां वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के जो लोग थे, परमेश्वर उनको पीछे से भी उनके मदद करता है, उनके पीछे पीछे होके चलता है। और उसका 14वां अध्याय 19 वचन में ऐसा लिखा जाता है, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। जब वो इस्राएली जा रहे थे तो जो फिरौन के जो सैनिक उसका पीछा किए, और पीछा करने के समय जो इस्राएली है वो बहुत डर गए। वो सोचने लगी कि अभी उनका हाल क्या होने वाला है। तब परमेश्वर ने अपना जो मेघ था, जो आग का जो स्तंभ था, वो उनके पीछे आ गए और उनको उन जो फिरौन का जो सेना थे उनसे भी बचाए। तो आज हमारा परमेश्वर हमको ये प्रतिज्ञा देता है, हमको ये आश्वासना देता है कि वो हमारे जो शत्रु है उनको हमारे पास आने नहीं देगा, वो हमको रक्षा करेगा, वो हमारे तक भी आने नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है हमको रक्षा करता है, हमको बचाता है। तो हम देखते हैं उसका 14वां अध्याय उसका 19 वचन में परमेश्वर ये हमको ये आश्वासना देता है कि वो हमारे जो शत्रु हैं उनको हमारे पास आने नहीं देगा। जब हम यीशु मसीह के पास रहते हैं, यीशु मसीह क्या करता है, हमको हमारे शत्रुओं से बचाता है, हमारे शत्रुओं को हमारे निकट आने नहीं देता है। और आगे क्या करता है परमेश्वर, क्या करता है, हमको संपूर्ण सुरक्षा देता है। अगर हम देखेंगे भजन संहिता उसका 34वां अध्याय, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या करता है परमेश्वर हमको एक आश्वासना देता है कि यहोवा के डरवियों को के चारों ओर से उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। जो परमेश्वर को डर रखता है, जो परमेश्वर को भय करता है, जो परमेश्वर के निकट आता है, परमेश्वर क्या करता है, उसके चारों ओर उसका दूत का छावनी किए हुए उसको बचाता है। और परमेश्वर क्या करता है, उसके जो दूतों को भेजता है। अगर हम उसके ऊपर भय करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उसके जो दूत हैं उसको हमारे पीछे हमारे चारों ओर भेजता है, हमारे चारों ओर उसका दूत रहते हैं और हमको बचाव करता है। अगर उसका 125वां अध्याय उसका 125वां अध्याय वहाँ पे भी ऐसे लिखा जाता है कि 125वां अध्याय दूसरे वचन में ऐसे लिखा जाता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा की चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहे। हमारा परमेश्वर अब से लेकर सर्वदा तक हमारे लिए वो रहेगा, बना रहेगा, वो सुरक्षा देगा हमको। सबसे बहुत ही तो जहाँ पे परमेश्वर हमको ये वचन देता है, हमको ये आश्वासना देता है कि वो हमको संपूर्ण रीति से सुरक्षा देगा। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 91, भजन संहिता 91 आप सभी को मालूम होगा, उसका 3 और 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पे ऐसे लिखा था, वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर क्या करता है, बहेलियों के जाल से हमको बचाएगा,
महामारी से बचाएगा। वो हमको आज प्रतिज्ञा देता है कि हाँ, वो हमको महामारी से बचाएगा। और वो क्या करेगा, आगे लिखा जाता है, वो तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। जैसे जो मुर्गी होती है अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में लेता है और बचाता है, वैसे हमारा परमेश्वर भी हमको हमारे उनके पंखों के आड़ में लेके बचाएगा। वो हमको आज भी ये आश्वासना देता है, आज ये हमको वो विश्वास देता है, ये भरोसा देता है कि वो हमको अपने पंखों के आड़ में छुपा के रखेगा और वो हमको सारे मुसीबतें से, सारे तकलीफ़ों से वो बचाएगा। ये विश्वास देता है। अगर हम दूसरा राजा उसका 6 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, जब एलिसा के बारे में पढ़ते हैं, एलिसा को परमेश्वर ने कैसे सुरक्षा दिया इसके बारे में लिखा जाता है। और जब आरोन नामक जो राजा था वो एलिसा को ढूंढता था, एलिसा को पकड़ने के लिए वो जब उसके जो सैनिक भेजा तो परमेश्वर ने उसको कैसे बचाए यहाँ पे लिखा जाता है। और अगर आप पढ़ेंगे उसका दूसरा राजाओं के 6 अध्याय अगर 15 से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर के घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि हमारी ओर है, वह उनसे अधिक है जो उसकी ओर है। यहाँ पे एलिसा ने उसके जो सेवक को बोला कि डरो मत, क्योंकि हमारी ओर जो है, हमारी तरफ से जो है उनके तरफ से नहीं है, उनके पास नहीं है। और जो सेवक है वो डर गया था, वो सैनिक लोगों को देख के वो सेवक डर गया था, घबरा गया था। यही हाल हमारे साथ होता है जब हम परमेश्वर का वचन में नहीं रहते हैं, हम जब परमेश्वर का जो वचन को विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं रहते हैं, हम डरते हैं, हमको डर लगता है, हम पैनिक हो जाते हैं, हम परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, हमारा जो विश्वास वो डगमगा जाता है। लेकिन आगे अगर हम देखते हैं, परमेश्वर के एलिशा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसको परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर इसका आंखें खोल ताकि ये देखे कि तू क्या कर सकता है। तो 17वें वचन में ऐसे लिखा जाता है, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसके आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब यह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथ से भरा हुआ था। जब उसका सेवक का आंख परमेश्वर ने खोल दिया कि उसने देखा कि उसका चारों ओर, एलिशा के चारों ओर अग्नि से भरा हुआ जो रथ है, परमेश्वर का जो सैन्य है, वो उसके चारों ओर से घेरे हुए थे। आज हमारा परमेश्वर हमको ये विश्वास दिलाता है, ये हमको आश्वासना देता है, ये हमको भरोसा देता है कि जब हम उसके वाक्य पर, उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, वो उसका जो दूत है हमारे लिए भेजेगा, वो हमको चारों तरफ से घेर के रखेंगे, हमको मुश्किल में नहीं आने देंगे, हमको तकलीफों में नहीं आने देंगे। मेरे प्यारे कलीसिया, आज हमको ये विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मान के एक्सेप्ट करना है। तो ये आज का नया साल में मैं आप सभी को ये उत्तेजित करना चाहूँगा, मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहूँगा कि आज हम परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर को अपना साथ लेकर चले।
ये जो साल आने वाला है, ये साल में हम परमेश्वर को अपने साथ लेकर चले, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है हमारा आगे चलेगा, हमारा पीछे भी चलेगा और हमको हमारे चारों तरफ से घेर के रखेगा। हमको कोई भी तकलीफ से नहीं डरना है, कोई भी मुश्किलों से नहीं डरना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करे कि हम उसके जो वचन उसने दिया है उस वचन में आगे बढ़े और उसके निकट आए और प्रार्थना करें कि वो हमको ये शक्ति दे कि आज हम परमेश्वर को हम आगे रखें और ये विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर हमारे आगे चलने वाला, हमारे जो ये साल है वो हमारे साथ रहने वाला है। प्रभु हम आप सभी को आशीष प्रदान करें, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर। तूने उस समय हमको ये वचन दिया था परमेश्वर, इज़राइलियों को ये वचन दिया था कि तू उनका साथ रहेगा। तो एलीशा को ये वचन दिया था तो उसको बचाएगा। तो मूसा को साथ ये वचन दिया था कि तू उसके साथ चलेगा, तेरे इज़राइलियों को तू बचाएगा। हे परमेश्वर, आज ये वचन तूने हमको भी दिया है परमेश्वर कि तू हमारे आगे चलेगा। हे पिता, हमको ये इतना ताकत दे परमेश्वर कि तेरे वचन पर हम दृढ़ रहे और तेरे पीछे हो परमेश्वर, ना कि अपने मन से हम दूसरी तरफ जाए, अपने मन से चले परमेश्वर। ऐसा ना होने दे परमेश्वर, ऐसा होने दे कि हम जैसे तू हमको जिस तरह से चलाए हम उस तरह से चले, ऐसा होने दे परमेश्वर। हे पिता, ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तेरी भलाई सदा की है।
अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, और मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। और कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह, उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगतता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।